Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from. अपनी असलियत पे आ गए गंगूबा तात्या, मगर कामयाबी नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। 2-3 दिन का गैप पड़ गया दोस्तों, आपसे बात नहीं हुई क्योंकि मैंने एपिसोड्स नहीं देखे, तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी सी समस्या थी। मगर अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि अब मैं रेगुलर देख रही हूँ। मैं एक ही बात कहूंगी कि उधर देवी अहिल्या की स्ट्रगल चल रही है, सीरियल में लाइव के साथ जर्नी चल रही है, बहुत ही मुश्किल वाली, ऐसी ही कुछ मेरे साथ थी। मगर अब सब ठीक है, अब आपसे बात होगी। अब हम बात करते हैं उस इंसान की, गंगूबा तात्या की, जिनकी हमने थोड़ी पूरी तरह से कह सकते हैं, जिनकी असलियत इस कड़ी में पूरी तरह से सामने आ गई। चलिए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, गंगूबा तात्या जैसे हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं कि पुरुष प्रधान समाज के सबसे बड़े आगे चलने वाले हैं। उनको हमेशा इस बात की ठेस पहुंची है कि कोई स्त्री कैसे इतने बड़े बड़े काम कर सकती है। और अब जब स्त्री को गद्दी पे बिठाने की बात हो रही है तब तो गंगूबा तात्या कैसे चुप रहे। अफसोस ये है दोस्तों कि गंगूबा तात्या जो स्त्री के ऑर्डर पे चलना नहीं चाहते, जो ये सोचते हैं कि कोई भी स्त्री हम पर राज कैसे करे, हम तो पुरुष हैं, वही गंगूबा तात्या एक स्त्री के बुलावे में आके, एक स्त्री के भड़काने पे पेशवा सरकार तक पहुंच गए, उन तक संदेश पहुंचा दिया। वो स्त्री कौन है? रकमाबाई। रकमाबाई ने जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से उनको खीर खिलाई और साथ में अपनी आग भी लगाई। अब अगर वाकई में गंगूबा तात्या पुरुष समझते हैं अपने आप को और बहुत कुछ सोचते हैं अपने बारे में कि हम अपनी बागडोर खुद संभाल सकते हैं, तो क्या उनको एक स्त्री के दाव पेच समझ में नहीं आए? क्या रकमा राजनीति नहीं कर रही है? क्या गंगूबा तात्या रकमा के इशारे पे नहीं चल रहे हैं? चाहे इशारा उनको ना भी समझ में आया हो, मगर इतना दिमाग तो रखना ही चाहिए अगर इतनी अपनी ईगो है। खैर, इसी बात का अफसोस है कि यहाँ पे एक स्त्री के दाव पेच में फंस के वो पेशवा तक पहुंच गए और वहां जो स्त्री देवी अहिल्या सब कुछ अच्छे से करना चाहती है, उनको स्वार्थी कहते हैं कि आपको गद्दी का स्वार्थ आ गया। वो भी उनके सामने जिनको वो अपना मित्र मानते हैं, जिनकी भावनाओं को वो समझते हैं। शुरू से गंगूबा तात्या और मल्हार सरकार की मित्रता हमने देखी है, पूरी ईमानदारी से निभाई है गंगूबा तात्या ने मित्रता, मगर तब तक जब तक देवी अहिल्या की बातें सामने नहीं आई थी, उनके जो कार्यभार संभालने की नीति सामने में नहीं आई थी, नई सोच सामने नहीं आई थी। तो खैर दोस्तों, अब जो बात है कि गंगूबा तात्या ने अपनी बात रख तो दी है। जैसे उन्होंने कहा कि पेशवा जो हैं उनके साथ हम दुश्मनी नहीं कर सकते हैं, उनके बहुत एहसान है हमारे ऊपर, और पेशवा अभी इस उसमें नहीं है कि वो देवी अहिल्या को रानी के तौर पे स्वीकार करें। और देवी अहिल्या जो भावनाओं में बिल्कुल नहीं बह रही हैं, वो सोचती हैं तो सिर्फ मालवा का भला, और अभी मालवा का भला जो है वो शांति में है क्योंकि उन्होंने देखा है कि 8 लोग पहले से ही बगावत पे उतरे हुए हैं। अगर पेशवा भी संबंध तोड़ लेंगे तो मालवा का क्या होगा? यही तो है अच्छी थॉट दोस्तों, यही तो है एकजुट करने की बात। इसलिए देवी अहिल्या फिलहाल के लिए मल्हार सरकार को विनती करेगी कि अभी आप ही संभालो बाबा साहिब, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि बाबा साहिब को कोई दुख हो या बाबा साहिब के लिए कोई गलत बोले, गलत सोच रखे। इसलिए वो बाबा साहिब को मनाएगी क्योंकि उसका और बाबा साहिब का एक ही मोटिव है, जनता की भलाई। अभी मल्हार सरकार ने पेशवा के खिलाफ ही बात कर दी है, इसलिए गंगूबा तात्या आगे आए हैं और उन्होंने ये सब बातें करनी शुरू कर दी है। तो फिलहाल के लिए गंगूबा तात्या को सुख की सांस मिलेगी कि हाँ मेरी बात मान ली गई। मगर दोस्तों, भविष्य में गद्दी तो देवी अहिल्या ने ही संभाली
और संभालेंगी, और इस सीरियल में भी हम ऐसा ही देखेंगे। और फिर से गंगूबा तात्या को मुंह की खानी पड़ेगी, कामयाबी उनको नहीं मिलेगी। क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel